जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार LRC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको अमीन कानूनगो लिपिक की 10,101 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है और जान लेना कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपकी अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर आकर के जो देखने को मिल पा रहा है रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग अप द फॉर्म, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेशल सर्वे अमीन की पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर नीचे आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे और फिर जो आपकी DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे और गेट OTP ईमेल ID इसके ऊपर क्लिक करके आपकी ईमेल ID के ऊपर OTP जाएगा। वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप सेम वे में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट OTP मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पर वेरीफाई कर दी है। फिर आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कौन सी स्टेट का स्थायी निवासी है, बिहार या फिर अदर स्टेट, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के तो जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, अगर आप नहीं है तो फिर आपकी जो आपकी बिहार में रहते हुए रियल कैटेगरी है कास्ट की वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आता है नेम एज पर आधार यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है। और फिर यहाँ पर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार यानी कि कौन से साल के अंदर आपका जन्म हुआ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। और इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है, यहाँ पर टिक करना है, जो भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर दिया है क्लिक हियर टू सेट पासवर्ड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपकी यूजर आईडी दी है। अब आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहां पर जो पासवर्ड की एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं। आपकी पासवर्ड की लेंथ 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए एंड साथ में एक आपका डिजिट भी रहना चाहिए। तो सेम इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब जैसे ही आप पासवर्ड सेट करेंगे और उसके बाद में आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। पासवर्ड अपडेट होने के बाद में जो आपका न्यू पासवर्ड है जो कि अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर उसके माध्यम से लॉगिन करेंगे। आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है मदर नेम, तो जो आपकी माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करेंगे।
करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, मैरिड या फिर अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर देखेंगे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। एंड देन जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको आपका मालूम है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे इसमें अगर आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट खाली छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ऑप्शन कंपलसरी रूप में दिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती हो। तो जो भी मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा है पैन नंबर, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक करेंगे। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है इनके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इनके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके सामने फिर से आएगी। आप फिर से गो टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10th, तो आप 10th किस बोर्ड से किए हो उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज में आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है। ये करने के बाद आपका सामने इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट थी आपकी इंस्टीट्यूट यानी कि आपका कॉलेज या फिर प्राइवेट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूट टाइप, तो कहाँ से आपने किस स्टेट से की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप 10th में ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है और फुल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे। उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर लिखेंगे और फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली काउंट कर ली जाएगी। देन आता है आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं। तो सेम वे में आप यहाँ पर बताएंगे कि किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस कॉलेज के द्वारा की है, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपका कॉलेज गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपकी कौन सी थी जहां से आपने आपकी 12वीं की है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सब्जेक्ट में बताना कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम से की है, आर्ट से की है, पीसीबी से की है या फिर कॉमर्स से की है। एंड देन आता है पासिंग ईयर कि आपने किस साल के अंदर पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। फुल मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो काउंट कर ली जाएगी इसी प्रकार से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के सेक्शन में यहाँ पर है बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी डिप्लोमा की क्या है आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर प्रीफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके डिप्लोमा का नाम दें कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक या डिप्लोमा इन सिविल। तो जो भी आपके पास डिप्लोमा है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिप्लोमा है इसके ऊपर बोर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। या फिर आप यहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आप दे सकते हैं। मैं आपको इन तीनों में से प्रीफर कर रहा हूं कि आप यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दें जहां से आपने आपका डिप्लोमा किया है, या फिर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम दे। एंड यहां पर आता है इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम। तो यहां पर भी अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से डिप्लोमा किया है आप अपनी जो है इंस्टीट्यूट या फिर कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी उसका नाम दे सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया है तो आप यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और आपको कॉलेज नेम के अंदर आपके इंस्टीट्यूट या फिर डिग्री कॉलेज का नेम देना है। इंस्टीट्यूट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट के अंदर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहां पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट के अंदर भी आप यहां पर जो आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट थे वो एंटर करेंगे एक एक करके। पासिंग ईयर बताएंगे किस साल के अंदर आपने आपका डिप्लोमा पास किया है। एंड देन यहां पर आपको जो फुल मार्क्स है वो एंटर करने हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए फिल करके दिखा रहा हूं। और फिर यहां पर आपको जो टोटल जो आपको नंबर उसमें से आए थे वो आपको लिखने हैं, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी डिग्री भी की है तो आप यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। सेम वे में यहां पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम देंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो यहां पर भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी का ही नाम देना है और बाकी की जानकारी सेम वे में भर के आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको गो टू होम पर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहां पर फिर से आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको सेमेस्टर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेमेस्टर की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा।
अब आप यहाँ पर डिग्री नेम के अंदर सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो जैसे कि मैं डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर डालेंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपके यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद आपको यहाँ पर मोर सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप सेम वे में डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, टोटल मार्क्स फिल करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे और फिर इसके बाद आप एक एक करके बेसिकली आपके डिप्लोमा के जो भी सेमेस्टर थे सभी सेमेस्टर के जो नंबर्स है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है ये सब जानकारी आप यहाँ पर देंगे एंड देने के बाद आप सेव करेंगे और गो टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपकी सेमेस्टर की जानकारी है वो भी फिल हो चुकी है। अब आप यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करने के बाद आप जानेंगे कि जो आपका फोटो है इसका फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए और जो प्रीफर्ड डायमेंशन है वो 200 × 230 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। साइज आपका 50 KB से कम ही कुल मिलाकर के होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है जो कि आपने क्रिएट की है दिए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि पहला सिग्नेचर आपका इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। तो जहां पर भी सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करें और यहां से ओपन करें और फिर अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर हिंदी के अंदर अपलोड करना है, यानी कि हिंदी में आपको आपका नाम लिख करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है हिंदी वाला वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भरा हूं तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको अभी इंग्लिश वाला ही अपलोड करके दिखा देता हूँ, बट आपको हिंदी में अपना नाम लिख करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपकी तीनों चीजें आ जाएगी। अब आप गो टू होम पर क्लिक करेंगे। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका 10th का मार्कशीट का PDF है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन सेम वे में आपको बोला अपलोड मैट्रिक 10th मार्कशीट PDF फाइल ओनली। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें भी आपसे जो है 10वीं की ही जानकारी दोबारा से मांगी है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही है तो आप यहाँ पर भी सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे जो कि आपने ऊपर किया है। फिर आप यहाँ पर अपलोड डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सभी सेमेस्टर की मिलाकर के उनको एक PDF के रूप में आपको बनाना है। यहाँ पर पहले आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नीचे आपको आपकी डिग्री मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की एक फाइल के अंदर बना करके अपलोड करनी है। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और नीचे आपको आपका रेसिडेंटल यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। आप सेम वे में फाइल सेलेक्ट करेंगे, उनका सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। आप व्यू अपलोडेड फाइल के ऊपर क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं कि हाँ सही से फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं हुई है। अब आप यहां से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको होम पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहां पर फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके नंबर पर फिर से एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर आगे डालना होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें और फिर आपको यहाँ पर नीचे आपने जो भी फॉर्म भरा है उसकी जानकारी प्रीव्यू कर लेनी है, यानी कि पूरी जानकारी को वेरीफाई करना है। एंड देन आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो अभी OTP आपको रिसेंटली प्राप्त हुआ है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको फिल करके आगे का प्रोसेस। तो यहाँ से हमने इस OTP को फिल किया। अब यहाँ से हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपके सामने प्रिंट का सेक्शन आ चुका है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बिहार LRC अमीन एंड अदर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।